मनसीब का तू मोती। नवाब साहब, आपकी तबीयत कैसी है? अब वैसे आप चेहरे से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। अब आपको चाहिए था ना, इनको किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दिखाते तो सही कम से कम। बेटा नवाब साहब दवा ले तो रहे हैं। वैसे मुझे तो इनकी हालत बहुत खराब लग रही है। अल्लाह बुरा वक्त ना लाए। और फिर कोई और है भी तो नहीं। इनके बाद उन दोनों लड़कियों का क्या होगा? तौबा है जी, ला खैर करे। पता नहीं ये आज क्यों चली आई। हम इससे मिलना भी पसंद नहीं करते। अब हम यहाँ हमारे बारे में और दुर्योधन के बारे में अगर पूछे तो बोल दीजिएगा हम सो रही हैं। जी बीबी। और चाय हमारे कमरे में भिजवा दीजिएगा, हम कमरे में जा रही हैं। भला इन्हें क्या जरूरत थी भाई आने की? मुसीबत। अजीब है ये खातून भी ना। अल्लाह नवाब साहब को लंबी उम्र दे बेटा। आमीन। लेकिन अब्बा, ये कमजोरी, ये बुढ़ापा। अभी हम में इतनी सांसें हैं कि अपनी बच्चियों के लिए बेहतर फैसला कर सकें। नवाब साहब, हमने तो बड़ी मोहब्बत से उसका रिश्ता मांगा था, लेकिन आपने बड़ा जलील करके हमें घर से निकाला। वो हमारी गलती थी, हम खतावार हैं। हम एक बार फिर वही दरखास्त लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन आज हम बिलाल के लिए नहीं, घर के बड़े बेटे, मेरा मतलब है कि कमाऊ पूत अनवर के लिए हाजिर हुए हैं। देखिए नवाब साहब, बिलाल की शादी अब मेरी नन नौरीन से हो रही है। सब कुछ तय है, तो वो दरवाजा तो हो गया अपन। अब ये हमारा अनवर है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, और अब्बा का सारा कारोबार भी वही संभाल रहा है। बस औलाद नहीं है बेचारे के पास, वो भी बीवी की वजह से। बीमार है बेचारी, मां नहीं बन सकती, इसलिए हम उसकी दूसरी शादी कर रहे हैं। और आप देखिएगा, दुर्योधन हमारे घर आके बहुत खुश रहेगी। अब्बा उसे बहू नहीं बल्कि नवाब साहब की पोती समझ के सर आंखों पे बिठा के रखेंगे। और ज़ेबो निसा बीवी को किसी भी रिश्तेदार की चौखट पकड़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आप देखिएगा, हम सब उसे बहुत खुश रखेंगे। हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। जी बिल्कुल। भाई इस मोहलत को हाँ ही समझो। देखा नहीं क्या हालत हो गई है नवाब की, बेचारा बेबस लाचार, हालात से शिकस्त खाया हुआ। अपनी जबान को लगाम दो शाइस्ता। गैर जरूरी बातें कभी कभी गले की हड्डी बन जाया करती हैं, समझी? आपको तो मेरी बातें बुरी ही लगती हैं। ये सब मैं अपने लिए थोड़ी कर रही हूँ, इस घर का अच्छा सोच समझ के कर रही हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि अनवर की जिंदगी की ये महरूमी खत्म हो, मेरा, बिलाल का, नौरीन का घर आबाद हो? लेकिन नहीं, हमेशा अजीब अजीब सोचेंगे। तुम क्या ये हमदर्दी बटोरने के लिए मिस्कीनों जैसी शक्ल बना के खड़ी हुई हो? कोई जुल्म नहीं कर रही हूं मैं तुम पर, और इसी घर में तुम रहोगी। मैं तुम्हें कहीं जाने के लिए थोड़ी कह रही हूं। और मेरी एक बात कान खोल के सुनना, अगर बिलाल को कानों कान खबर भी हुई ना, तो तलाक समझो।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? ये इतनी खामोशी क्यों है? कुछ नहीं भाई, बस टीवी देख रही थी। वो भी आवाज बंद करके? शाइस्ता, शाइस्ता। भाभी अपने मैके गई हैं। कह रही थी कि अनवर के रिश्ते के लिए कहीं जाना है उन्हें, रात तक आ जाएंगी। अनवर के रिश्ते के लिए? कहाँ? पता नहीं, आएंगी तो आप खुद पूछ लेना। भाई आपको लगता है कि ये रिश्ता करना ठीक है? कौन सा रिश्ता? मेरा और बिलाल का। और कौन सा? क्यों, फिर से कोई बात हुई है क्या? नहीं, लेकिन अरे नौरीन, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारा भाई है ना। और मैं तो कहता हूं बिलाल से तुम्हारी शादी का फैसला ही तुम्हारे लिए मुनासिब फैसला है। वैसे भी आजकल लड़कियों के ससुराल में किसी का बस कहां चलता है। ये तो किस्मत से ऐसा हो गया है कि तुम्हारा मुस्तकबिल बिल्कुल महफूज है। कम से कम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं होने भी नहीं दूंगा। वो लोग तुम्हारी हर खुशी और हर आराम की फिक्र करेंगे और देखना ऐसा ही होगा। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम ऐसा ये जुल्म कैसे कर सकते हो अनवर? इसमें जुल्म की ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा हक भी है। मैं ऐसे बेनाम नहीं बनना चाहता। तुम मुझे औलाद तो दे नहीं सकती, तो दूसरी शादी मेरा हक है। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपने सारे हकूक सही से निभाता रहूंगा। तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होगी। तुम और तुम्हारे वादे अच्छी तरह समझ रही हूं मैं, और मुझे अच्छे से अंदाजा है कि ये सब कुछ तुम किसके कहने पर कर रहे हो। मुझे तो पहले दिन से ही मुझसे बैठ था। पता नहीं दूसरों को तकलीफ पहुंचा के उसे कौन सी खुशी मिलती है। वो मेरी बहन है, उसके बारे में जरा सोच समझ के बात करो, ओके? अभी तक सोच समझ कर ही बात कर रही हो। देखो जमील, उसने इस घर की और मेरी भलाई के लिए ये फैसला किया है, और सबसे बढ़ के ये कि उसने बेसहारा लड़की पे तरस खाया है। अगर हम सब घर वाले एक नेक काम करने जा रहे हैं तो उस काम में रुकावट बनने की कोशिश मत करो। कुछ तो शर्म करो अनवर। मेरा नहीं तो अपने भाई बिलाल का ही सोचो। वो मोहम्मद है उसकी। तुम्हारी ये खुदगर्जी उसमें किस तरह पहाड़ बन के टूटेगी, कभी सोचा है तुमने? कि उसकी मोहब्बत का मजाक बनाना चाहते हो? ठीक, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। जा रही हूं मैं। कहां जा रही हो तुम? क्या बेवकूफी है ये? तुम इस तरह घर छोड़ के नहीं जा सकती। एक फैसला तुमने किया ना, अब एक फैसला मेरा भी है। मुझ में तुम्हारी बहन की हिकारत भरी नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं है, और ना ही मैं किसी फालतू पुर्जे की तरह इस घर के कोने में पड़ी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ।
मदिया, अरे आदिल, तुम कब आई? कहाँ गायब रहती हो? अकबर भाई भी साथ आए क्या? इतने सारे सवाल एक साथ? तुम गायब जो रहती हो तो मैंने सोचा इससे पहले तुम फिर गायब हो जाओ, सारे सवाल एक साथ ही पूछ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक खास पैगाम लेकर अम्मा के घर आई हूँ। कहीं सुमैया के रिश्ते की तारीख लेकर तो नहीं आई? क्या हमें तय कर देनी चाहिए? नहीं। देखो मदिया, तुम खुद सोचो, क्या इलियास सुमैया के काबिल है? नहीं, इसलिए तो अकबर ने खुद सुमैया का बड़ा भाई बनकर इलियास भाई को इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। अच्छा? हाँ, लेकिन इलियास भाई है कि वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं। वो अपनी जिद पर डटे हुए हैं। खैर, अगर उन्होंने इनकार कर भी दिया तो क्या पता इस दरवाजे पर और कोई रिश्ता आएगा भी या नहीं। आएगा, जरूर आएगा। तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? देखो सुमैया बहुत अच्छी लड़की है, उसको रिश्तों की कमी नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता आएगा बहुत जल्द, देख लेना। कब आएगा? जब खुदा को मंजूर होगा। देखो हमें खुदा से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वो बहुत जल्द बहुत अच्छा रिश्ता भेजेगा सुमैया के लिए। तुम जाओ सुमैया को बुलाओ, मुझे से मुबारकबाद देनी है। पहले तुम ये बताओ, तुम शादी कब कर रहे हो? अरे इसमें मेरी शादी कहाँ से आ गई? और मुझे वैसे भी अभी और पढ़ना है, दुनिया की तरक्की और कामयाबियों में हिस्सा डालना है। फिर तो तुम बीवी भी पढ़ी लिखी चाहोगे। हाँ, ख्वाहिश तो यही है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ। चलती हूँ मैं। वापस आ जाइए, कहीं इतने गहरे ख्यालों में खोई ना जाइएगा। चलिए चले। कहाँ? सुमैया की अम्मा की तरफ, उन्हें समझाने के लिए। हाँ मैंने उससे बात की थी, लेकिन उसने बताया ही नहीं कि वो किससे मोहब्बत करती है। क्या आपकी बात हुई उससे? बहुत बुरी है वो। चले खैर चलते हैं, कहीं देरी ना हो जाए। आंटी, आदिल आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आंटी वो हम सुमैया की शादी के हवाले से बात करना चाहते थे। आंटी इलियास किसी हवाले से भी सुमैया के काबिल नहीं है। सुमैया ये शादी नहीं कर रही, बल्कि एक सौदा कर रही है मदिया की शादी के बदले में। ये शादी जानती हूँ। आप जानती हैं तो फिर कुछ करती क्यों नहीं? क्या करूं और मैं कर भी क्या सकती हूँ? पहले सुमैया ने मेरे हाथ बांध रखे, मदिया की शादी करवा कर। तो क्या हुआ? आप मना कर दीजिए ना। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा, और अकबर ने मेरी हिम्मत भी बढ़ाई है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इलियास नहीं मानेगा अगर उसने मदिया को। लेकिन मदिया तो कह रही थी कि अकबर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने इलियास को भी मना किया था इस शादी से। हाँ बेटा,
वो कैसे इसको? मैं करूंगा इलियास से बात। कब आ रहा है वो अब मियाँ देखिए ना, दुर्योधन को पहली तनख्वाह मिली है। हम न सिर्फ हर माह ये तनख्वाह लेकर आएंगे, बल्कि इस इलाके में तालीम के जरिए आपका नाम भी रोशन करेंगे। हम बनेंगे आपका बेटा। आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। तो अब क्या हम औरतों की कमाई खाएंगे? हम न सिर्फ हर माह ये तनख्वाह लेकर आएंगे, बल्कि इस इलाके में तालीम के जरिए आपका नाम भी रोशन करेंगे। हम बनेंगे आपका बेटा। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वादा तो याद है ना अपना? बात सुनो, मैं बहुत होशियार आदमी हूं, मेरे साथ कोई होशियारी मत करना, वरना नुकसान की जिम्मेदार आप खुद होंगी। हैं? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सॉरी, लेट हो गया। मेहमानों के इंतजाम की खातिर देर हो गई मुझे। बैठे ना। बैठो तुम, मैं ठीक हूँ। जी भाई, तो आप कुछ कह रहे थे? हाँ, क्या इरादे अम्मा जी? देखो इलियास, देखो आप आंखें खोलकर और दिमाग पर जोर डालकर। सुमैया मेरी है, जुबान दे चुकी हैं आप, मुकरने नहीं दूंगा मैं। सुमैया की शादी मुझसे होगी, अब चाहे कोई कुछ भी कर ले। नहीं तो उठा कर ले जाऊंगा मैं सुमैया को। ये शादी नहीं हो सकती।
क्या? मैंने कहा ये शादी नहीं होगी। वाह 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 वाह, यहाँ पर तो पूरी तैयारी है। तुम लोग तो बड़े चालाक हो। मैं तो ऐसे ही तुम लोगों के साथ हमदर्दियां कर रहा था। उधर मेरे घर में तुम्हारी बेटी मदिया ने अकबर को पट्टियां पढ़ाई हुई हैं और यहां पर यह तमाशा। वाह। और तुम लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही चुप कर जाऊंगा? तुम लोग मुकर जाओगे और मैं कुछ नहीं करूंगा, हैं? याद रखना अम्मा, बात यहीं खत्म नहीं होगी। देख लूंगा मैं तुम सबको। मेरे रास्ते में आने की गलती कोई मत करे। सुमैया मेरी थी और मेरी रहेगी। समझा देना मेरे रिश्तेदारों को अच्छी तरह, हैं? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जी हजूर, आपने बुलाया? हाँ, जरूरी काम के लिए बुलाया। घर में चाय पानी का क्या इंतजाम है? हजूर, घर में सब राशन मौजूद है। कौन आ रहा है वैसे? तो अच्छा है, कुछ मेहमान आ रहे हैं चंद रोज में। हम बताएंगे तुम्हें, लेकिन घर में किसी को जिक्र नहीं करना इस बात का। जो हुक्म हजूर। अब हम जाएं? ठीक है। हेलो। हेलो बिलाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम आए नहीं अब तक वापस? अभी कुछ दिन ही तो है मुझे यहाँ आए हुए। तो क्या अभी तक तुम उस दुर्योधन की यादों से भाग रहे हो? जब जानती हो तो पूछ क्यों रही है? पूछना तो बनता है। अब ऐसा भी क्या है उसकी यादों में? बहुत कुछ। जैसा कि? जैसे इसकी मासूम मुस्कुराहट, बोलती आंखें, और इनमें वो सुकून, इसकी आवाज में वो अपनाइयत, इसके साथ में वो पाकीज़गी, वो सादगी, सच्चाई, उसकी हर अदा नौरी, हर बात। क्या क्या बताऊं तुम्हें? तो इन सब बातों में ये बात भी याद है ना कि आपकी शादी उससे नहीं मुझसे होने वाली है। नौरीन, हमारे बीच में ये पहले ही तय हो चुका था कि हम अदन के बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे अदन के बारे में सवाल पूछोगी तो मेरे जवाब तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही पहुंचाएंगे और कुछ नहीं। इसमें हैरानगी की क्या बात है? लड़कियों के रिश्ते तो आते हैं। अब्बा मियाँ वो शादीशुदा हैं। तो क्या हुआ? शादीशुदा लोगों की भी दूसरी शादी होती है। वो उसी मुंशी का बेटा है
जिसके पढ़े लिखे और कमारे बेटे का रिश्ता आपने बड़ी हकारत से ठुकरा दिया था। वो वक्त और था। हमारे हाल ने हमको इस फैसले पर मजबूर किया है। हम दुर्योधन का बुरा नहीं चाहते, हम दादा हैं उसके। मुंशी के खानदान पर हमारे बहुत एहसानात हैं और उसी के घर में हमारे खून को जो वकार मिलना है वो मिलेगा। उन्हीं का घर हमारी दुर्योधन के लिए बेहतर है। इतना जुल्म मत कीजिए अब्बा मियां, अपना फैसला वापस ले लीजिए। उस मासूम को इतनी सजा मत दीजिए। मुंशी से कहिए कि हमारी दुर्योधन को बिलाल से ब्याह दे। बिलाल का रिश्ता वो अपने बेटी के ससुराल में कर चुके हैं। अब हमारे घर में वो रिश्ता होना नामुमकिन है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हम उनको कह देते। अनवर की बीवी बांझ है और बीमार रहती है। दुर्योधन के लिए अनवर ही बेहतर है। आप ये क्या कह रही हैं? आप ये फैसला कर ही कैसे सकते हैं? नहीं करनी हमें शादी, नहीं करनी। ना बिलाल से और ना ही तो किसी और से। और ये फैसला करने का हक तुम्हें किसने दिया है? अभी हम जिंदा हैं दुर्योधन, हालात की पकड़ में है, शिकस्ता है, हर सांस हम पर भारी है और इस हालत में हम तुम दोनों को छोड़कर ना तो चैन से जी सकते हैं ना ही मर सकते हैं। हमें ज़ेब से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है बेटा, और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। हमें अपने फैसलों में मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। इस वक्त खैरियत? खैरियत होती तो इस वक्त हम आपको क्यों फोन करते? हमें आपसे बहुत जरूरी काम है वकास। आप कब वापस आ रहे हैं? 2-3 दिन में। लेकिन क्यों, क्या हुआ? आप आते ही हमसे मिले, बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन बताओ तो, हुआ क्या है? तुमने फाखरा आपा को बताया? नहीं, अभी बात नहीं हुई। अच्छा तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो ना आता हूं। ओके? बैठो शाइस्ता। भाई बैठ जाएंगे। मैंने आने से पहले उन्हें इत्तला भी दी थी कि हम लोग निस्बत तय करने आ रहे हैं। किस तरह के अजीब लोग हैं, कोई हमारा इस्तकबाल करने के लिए नहीं आया। शाइस्ता खामोशी से बैठ जाओ। क्यों बैठ जाऊं? भाई रस्म रिवाज भी तो देखने पड़ते हैं ना, और इनसे ज्यादा रस्म रिवाज कौन जानता होगा। और वैसे भी ना हम लोग लड़के वाले हैं,
हमारा इस्तकबाल तो बड़ी शान और शौकत से होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग आ गए? जी जी, हम तो आ गए थे, लेकिन हमारे इस्तकबाल के लिए कोई मौजूद ही नहीं था। क्या आपके यहाँ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ इस तरह किया जाता है? मैं नवाबजादी साहिबा को बुला के लाती हूँ। नवाबजादी? कौन नवाबजादी साहिबा? ज़ेब बीबी को जी। ओह, खैरियत है। अरे भाई ले आइए प्लीज, वैसे ही पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। बैठिए। भाई बड़ी ही किस्मत वाली है ये लड़की, उजड़ी हुई हवेली से चमचमाते हुए हमारे घर आएगी। अरे बेचारे अनवर की तो दूसरी शादी इसलिए करनी पड़ी कि उसको औलाद नहीं थी। अनवर की बीवी अगर उसे औलाद दे देती तो आप यकीन करें हम उसकी दूसरी शादी करवाते ही नहीं। अब अगर अदन ने आबाद रहना है तो भाई शर्त यही है कि औलाद देनी पड़ेगी। वैसे नवाब साहब, मेरे भाई को ना रिश्तों की कोई कमी नहीं है, बस आपकी बीमारी और गुर्बत को देख के ना मुझे थोड़ा सा तरस आ रहा था। लेकिन आप मेरी इस मेहरबानी को याद रखिएगा। हाँ, एक मिनट में ये देखें कितनी प्यारी अंगूठी मैंने बनवाई है, गोल्ड की है, कितने अच्छे स्टोन्स हैं इसमें। काफी महंगी है। लाओ अपना हाथ दो। अरे भाई हाथ दो, अंगूठी पहनाऊं मैं। हमें ये रिश्ता कबूल नहीं। उठे। दादा जान, चले जाओ तुम, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूं अभी। दादा जान, मैं आपका सर झुकता हुआ नहीं देख सकती। वो औरत यहाँ पर रिश्ता लेकर नहीं आई थी, बल्कि आपको नीचा दिखाने की ख्वाहिश लेकर आई थी। दादा जान, वो हमेशा आपको शर्मिंदा करती रहती, और ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? ये मेरे लिए नामुमकिन था। अगर तुम्हारा घर बसाने के लिए मैं बर्दाश्त कर सकता था, तो तुम कौन होती हो मेरे फैसले के ऊपर अपना फैसला मुसल्लत करने वाली? मैं अपनी जिंदगी से और तुम दोनों के मुस्तकबिल से
मायूस हूं और तुमने मेरी मायूसी को और बढ़ाया है। चली जाओ यहां से। दादाजान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चले जाओ, इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूं। मुझे माफ कर दे दादाजान, मुझसे खफा मत हो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मन सी